Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Ali Hassan and today I will discuss with you regarding how to differentiate between a viral infection और a bacterial infection. अगर आपको फीवर होता है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मुझे वायरल हुआ है बैक्टीरियल हुआ है। वैसे तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आप घर बैठ के उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट फीवर, तो वायरल इन्फेक्शन में फीवर आपको लो ग्रेड होता है। लो ग्रेड का मतलब है जनरली 99 100 से ज्यादा नहीं जाता, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको 102 103 104 से ज्यादा भी फीवर हो सकता है। फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन जनरली फीवर वायरल में लो ग्रेड होता है। सेकंड नंबर पे इफ यू टॉक अबाउट सिम्टम्स, तो अलामात जो है वो जनरलाइज्ड होती है। जनरलाइज का मतलब है कि वायरल इन्फेक्शन में आपको पूरे जिस्म में कोई भी अलामात आ सकती है। सुस्ती, कमजोरी, थकावट, दर्दें, वीकनेस, मुंह का जायका चेंज, टेस्ट चेंज, सर में दर्द, पूरी बॉडी की कुछ भी अलामात आ सकती है। ऑन दी अदर हैंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जरा लोकलाइज्ड स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, निमोनिया है, तो उसमें आपको सीने में दर्द होगी, खांसी, रेशा, बलगम होगा, चेस्ट के सिम्टम्स आएंगे। अगर आपको डायरिया, लूज मोशन है और बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, तो उसमें आपको सिर्फ मैदे के सिम्टम्स आएंगे। जनरलाइज सिम्टम्स कम आएंगे, लेकिन वायरल में जनरलाइज सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। थर्ड नंबर पे रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक। जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंटीबायोटिक से। विद इन 1 to 2 days पेशेंट को इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। वायरल में इट विल टेक टाइम, 5 to 7 days लगते हैं, और ये जनरली सेल्फ लिमिटिंग होता है। वायरल इन्फेक्शन अगर आप इसमें कोई दवाई भी नहीं खाते, एंटीबायोटिक भी नहीं खाते, तो जनरली पेशेंट 5 to 7 days में या मैक्सिमम 14 days में रिकवर कर जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यू हैव टू टेक मेडिसिन, एंटीबायोटिक, वो आपका रिकवर करना मुश्किल है विदाउट मेडिकेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीसी एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट होता है, जिसको सीबीसी कहते हैं, या एफबीसी फुल ब्लड काउंट ब्लड टेस्ट है। इसके अंदर एक वर्ड लिखा होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल, या TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जनरली वायरल इन्फेक्शन में ये नॉर्मल होता है या लो साइड पे होगा, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये अपर साइड पे होता है, हाई लेवल पे होता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 4 to 11 होती है, और आप इसको खुद देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे ESR एंड CRP। ESR CRP माइल्डली एलिवेटेड होता है वायरल में, बैक्टीरियल में वेरी हाई। और थर्ड नंबर पे प्रो कैल्सीटोनिन लेवल, ये बड़ा अच्छा मार्कर है। इफ यू आर इन अ डिफिकल्ट पोजीशन एज अ डॉक्टर की, पेशेंट को वायरल है, बैक्टीरियल है, सिम्टम्स मिक्स मैच है, तो आप प्रो कैल्सीटोनिन लेवल चेक कराते हैं। अगर ये ज्यादा है तो ये बैक्टीरियल को शो करता है, अगर ये नॉर्मल है तो ये वायरल को शो करता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है जिससे आप सिंपल से ब्लड टेस्ट है और कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स है जिसकी वजह से आप वायरल को बैक्टीरियल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक का प्लान कर सकते हैं कि आइदर इट्स नेसेसरी कि हम एंटीबायोटिक दें या ना। थैंक यू सो मच।